गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, एक शॉट में पूरी वीडियो को देखेंगे, आराम से डीपली पढ़ेंगे चैप्टर को। बढ़िया चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। और साथ के साथ मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे, मिलेंगे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे पढ़ाए हुए के ज़रिए आपका अच्छा एग्जाम में नंबर आते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन में आपको हेल्प मिलती है, जिसमें 6, 7, 8, 9 की NCERT आती है। वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकता है। उन लोगों तक जरूर पहुंचा दिया करें जिनको बाकी में इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है या फिर कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर है। कुछ भी अभी ऐसे जगह हैं या कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 6 से चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको जो दिखाई देते हैं, एबायोटिक भी और बायोटिक भी। बायोटिक कौन से? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं। एबायोटिक वाटर हो गया, एयर हो गया, जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है सर्वाइव करने में लाइफ को। साथ के साथ हमारी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन से मिलकर बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से किसी भी लिविंग ऑर्गन की क्या होती है, एक बॉडी तैयार होती है, जो कि अलग अलग एटमॉस्फेयर में, अलग अलग एडेप्टेशन में, अलग अलग हैबिटेट में अपने को सर्वाइव कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसमें वो कैसे अडेप्ट करते हैं, उनके हैबिटेट कैसे हैं। हैबिटेट क्या होता है? जिस जगह हम रह रहे हैं, जैसे हमारी कॉलोनी है, वो हमारा घर है, हमें उस घर में रहने की आदत पड़ गई है, खाने पीने की आदत पड़ गई है, उस सोसाइटी में रहने की आदत पड़ गई है। अब कहीं आप घूमने जाओ या फिर कहीं और शिफ्ट हो तो टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, एडाप्ट करने में। तो जो हमें आदत पड़ गई है वो एडेप्टेशन, जिस जगह हम रह रहे हैं वो है हमारा हैबिटेट। तो इससे सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बस आप आराम से एंजॉय किया कीजिए, अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, कंपटीशन बैठे हैं तो कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मस्ती से पढ़ें। एनवायरनमेंट माने होता है पर्यावरण। एवरीथिंग डेट वी सी सराउंडिंग लाइफ, आसपास जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। चाहे उसमें लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, फिजिकली हो सकती है, केमिकली हो सकती हैं। ये सारे क्या होते हैं, मिलके एक एनवायरनमेंट बनाता है, यानी पर्यावरण बनाता है। अब इसमें आपको दो तरह की चीज़ दिखाई देंगी, बायोटिक और एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग और लिविंग। लिविंग कौन होते हैं? प्रीडेटर, डिजीज, फूड, हम लोग सब ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, पॉल्यूशन, ये सब क्या है, एबायोटिक। ये भी हेल्प करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बायोटिक फैक्टर्स को हेल्प करते हैं। दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम, जैसे फ्लोरा और फौना। एबायोटिक क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर आर कॉल्ड एबायोटिक, लिविंग की वजह से हमारा जीवन है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के बारे में। ऑर्गेनिज्म एक सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, एक लिविंग थिंग्स होती है जो कि रेंजिंग फ्रॉम माइक्रो, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जैसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया से लेके लार्ज एलिफेंट तक जो है सब क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, उनके बीच में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज में आपको दिखाई देंगे, डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट उनके एडेप्टेशन होंगे जो आपको दिखाई देंगे, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, वही सेल्स को जो क्या होता है, वर्क कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी के थ्रू ही हम सारा क्या करते हैं, एक्टिविटी कर पाते हैं। लिविंग बींग्स जो होते हैं ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नए वंश न्यू बर्थ करते हैं। लिविंग बींग्स जो करते हैं, एडप्ट करते हैं अपने अपने एनवायरनमेंट को अलग अलग जगह के हिसाब से। हम ही देख लीजिए, बहुत से लोग जम्मू और कश्मीर में रह रहे हैं तो उन्हें वहाँ की ठंड की आदत है। बहुत से लोग साउथ में रह रहे हैं तो वहाँ गर्म एटमॉस्फेयर रहता है, उनकी वहाँ की आदत है। हम जो बीच में रहते हैं, हमें ठंड और गर्मी दोनों झेल लेते हैं, हमें उस तरह की एडेप्टेशन है। तो हर जगह के ऑर्गेनिज्म को भी इस तरह से अडेप्ट हो रहने की आदत होती है। अब बात आती है न्यूट्रिशन। जो भी हम खाना खाते हैं, बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, एनर्जी ले लेती है और वेस्ट में निकाल देती है, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब प्लांट जो ऑटोमेटिकली खूब अपना जो है फूड बनाता है, खाना तैयार करता है, तो प्लांट जो ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो उनका जो न्यूट्रिशन होता है, फूड लेना, यूटिलाइज करना, वो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम डिपेंड हैं, हम हेटरोट्रॉप्स हैं, तो हमारे न्यूट्रिशन का तरीका हो गया खाना और यूटिलाइज करना, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
द प्रोसेस बाय विच एनिमल ऑब्टेन फूड और यूटिलाइज करते हैं इट फॉर ऑल द एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म को जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। ग्रोथ क्या होता है भी, ऑल लिविंग ऑर्गेन्स ग्रो करते हैं, एग्जिबिट ग्रो इन डिफरेंट वेज, आपको दिखाई देंगे। देयर बॉडी सेल्स डिवाइड होते हैं, ग्रो होते हैं, ओवरऑल ग्रोथ इन अटेन, जैसे छोटा से बीज जो धीरे धीरे प्लांट से जो ट्रीज में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे हम छोटे से बच्चे होते हैं, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ बढ़ती है और हम एक एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि ग्रोथ हमें दिखाई देती है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर है। ब्रीथिंग माने होता है सांस लेना, इनहेल और एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी और गैस का एक्सचेंज होगा, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक साथ वर्क करती हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन्स के लिए जरूरी है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू ही डेट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक, जो हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी ले लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे ही। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, अलग अलग जानवर में अलग अलग मैकेनिज्म आपको दिखाई देंगे। कुछ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अर्थवॉर्म हो गया, ब्रीथ करता है थ्रू देयर स्किन से। फिश गिल्स से सांस लेती है, यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ह्यूमंस जो होते हैं हम रेस्पायर करते हैं ब्रीथिंग के थ्रू, इन ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लंग डायफ्राम वगैरह ये सब हमारे क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। अब बात आती है एक्सक्रीशन की, यानी कि जो हमने खाया पिया स्टोर किया और जो वेस्ट बच गया उसे निकालना। जैसे गन्ने को आपने क्या है कभी रस निकलते हुए देखा, जूस निकलता हुआ देखा, तो बच जाता है, वो क्या होता है वेस्ट होता है, उसे फेंक देते हैं। तो ऐसी एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड खाते हैं। नॉट ऑल द फूड डेट इज ईटन इज रियली यूज, सारा का सारा जो फूड हमने खाया है वो सारा का सारा यूज़ नहीं होता, कुछ जो वेस्ट बच जाता है। ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी इतना यूटिलाइज कर पाती है, यूटिलाइज कर लेती है, बाकी सब वेस्ट जो निकाल देती है। पानी को जो यूरिन और स्वेट पसीने के थ्रू निकाल देती है और वेस्ट जो होता है वो जो एक्सक्रीट के थ्रू निकल जाता है, एक्सक्रीशन के थ्रू। अनयूज्ड रिमेनिंग फूड जो होता है बिकम वेस्ट एंड नीड्स टू बी एक्सक्रीट। आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट लाइक यूरिया इन अदर लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रेड ऑफ ऑल दिस वेस्ट मटेरियल एंड थ्रू दिस प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीशन सिस्टम में के द्वारा किया जाता है। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। हैबिटेट एंड एडेप्टेशन पढ़ेंगे। हैबिटेट मैंने अभी आपको बताया, वहाँ वो जगह जहाँ हम रह रहे हैं। एडेप्टेशन वहाँ की हर किसी को क्या हो गया, आदत पड़ गई रहने की। द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इट टर्म्स एज इट्स हैबिटेट। जैसे पेंगुइन्स हैं, पोलर बियर हैं, वो कहाँ रहते हैं, हिल्स एरियाज़ में रहते हैं, हिली एरियाज़ में, वो वहाँ का हैबिटेट है। हम यहाँ रह रहे हैं, हमें यहाँ की आदत पड़ी हुई है, तो ये हमारा यहाँ का हैबिटेट है। कैमल्स डेजर्ट में आपको मिलेंगे, तो वो वहाँ का हैबिटेट है। उन लोगों को वहाँ की रहने की आदत पड़ गई है, वो उनका एडेप्टेशन है, एडेप्ट कर लिया है अपने आप को। हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग्स। हैबिटेट सब प्रोवाइड कराता है उन्हें, फूड, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, एयर, वेदर कंडीशन सच एज रेनफॉल, हीट एक्सेट्रा। ब्रीड करने के लिए, अपने को पालन पोषण करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो उनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट और एडेप्टेशन हम पढ़ेंगे अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि पहला देखते हैं कैमल। कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स। उनके जो होते हैं, कैसे जो डेजर्ट में रह लेते हैं, अभी आप डेजर्ट में नहीं रह पाएंगे, बहुत क्या होती है गर्मी होती है, लेकिन कैमल आराम से रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एडप्ट कर लिया है वहाँ के हैबिटेट के हिसाब से। इट हैज़ लॉन्ग लेग। उनके पैर होते हैं लंबे लंबे होते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो सैंड से गर्मी निकलती है वो उन तक बॉडी तक नहीं पहुँच पाती लॉन्ग लेग की वजह से। एक्सक्रीट क्वान्टिटी ऑफ, बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन करते हैं, पसीना नहीं आता है, तो पानी जो बाहर निकलेगा नहीं, तो इसलिए उन्हें क्या है, ज़्यादा प्यास, तो पानी जब ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, इसलिए उनकी बॉडी क्या रहती है, नॉर्मल टेम्परेचर में रहती है। देयर डू नॉट स्वेट एंड देयर डंग इन ड्राई। और जो वो एक्सक्रीट करते हैं वो ड्राई होता है, सूखा होता है। कैन लिव विदाउट वाटर। बहुत दिनों तक, एक बार अगर पानी पी लें तो बहुत दिनों तक जो है पानी के बिना रह सकते हैं। फिश, देयर स्ट्रीमलाइन शेप जो होती है उसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं ईजिली और सर्वाइव कर पाते हैं वाटर में। प्रेजेंस ऑफ स्लीपरी स्केल्स होती हैं। गिल्स हेल्प इन यूटिलाइज एंड डिजॉल्व। जो गिल्स होती हैं वाटर के टच में आके क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कर लेती हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उस टाइम, और एमोनिया जो है रिलीज़ करती हैं। एक्सक्रीट जो एक्सक्रीट करती है वो एमोनिया के फॉर्म में करती हैं। एमोनिया क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। फ्लैट फिन्स होती हैं टेल्स में, हेल्प करती हैं चेंजिंग डायरेक्शन इन वाटर, तो इस तरह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल माने जो लैंड पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, स्पीसीज रह रही हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएंगी। और जो मेराइन या फिर एक्वेटिक जो पानी में रह रही हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में आएंगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स
डेट थ्राइव ऑन लैंड सेट टू बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ये सारे क्या हैबिटेट क्या है, लैंड पे आपको दिखाई देंगे। जंगल हो गए, डेजर्ट हो गए, माउंटेन रीजन हो गए, ये सारे कहाँ दिखाई देंगे आपको, लैंड पे। ये हैबिटेट वो हैबिटेट है, वो जगह हैं जो आपको लैंड पे दिखाई देंगी। एक्वेटिक हैबिटेट कौन सी होंगी, रिवर हो गई, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, सीज, ओशियन वाटर, ये सारे क्या हो गए, एक्वेटिक हैबिटेट है। यहाँ भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, वहाँ भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। बोथ द ऑर्गेनिज्म डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स हैव स्पेसिफिक फीचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट्स के बारे में हमने पढ़ा। दिस फीचर आर टर्म्ड एज एडेप्टेशन। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सी होती हैं, वो जगह जो धरती पे, जो आपको लैंड पे दिखाई देंगी, और एक्वेटिक जो पानी में दिखाई देंगी। जिसमें से हम पहले पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट को। डेजर्ट क्या होती है, एक हैबिटेट है जो कि आपको लैंड पे दिखाई देगी। इन डेजर्ट प्लांट्स, इन डेजर्ट में जो होती हैं प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, लीव्स जो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइंस में, कांटों में, एंड लूज लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत कम पानी क्या करती हैं, निकालती हैं। ऐसा सॉइल जो उसके थ्रू जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है रूट, ठीक है, यूनि डायरेक्शन में। अब जब जितना पानी यूज़ होता है उतना होता है, बाकी जो क्या करते हैं लीव्स जो होती है वाटर पेपर के थ्रू वाटर को निकाल देती हैं, ज़्यादा अमाउंट में वाटर अगर प्रेजेंस रहता है तो वो स्पाइंस जो में कन्वर्ट जब हो जाती है तो वाटर ट्रांसपिरेशन कम होता है, जिसके थ्रू आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कैक्टस का प्लांट आपको देखा होगा डेजर्ट में, देयर रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल, में बहुत गहरे तक जाती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर एब्सेंट टू प्रिवेंट लॉस वाटर ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। सम ऑफ द एनिमल्स आर कैमल्स हैं, कंगारू, रेट्स वगैरह जो आपको डेजर्ट में दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ उनको एडेप्टेशन हो गई है वहाँ की हैबिटेट की। फिर आपको माउंटेन रीजन दिखाई देता है, माउंटेन भी एक हैबिटेट है लैंड पे। द ट्रीज जो वहाँ पे होंगे, ट्रीज जो होते हैं वो कोन शेप में आपको दिखाई देंगे, ट्रायंगल शेप में, विद द स्लोप लाइक ब्रांचेस होती हैं, ऑल्सो निडल लाइक, उसकी लीव्स जो होती हैं निडल लाइक होती हैं, पैनी पैनी, आर प्रेजेंट सो द रेन्स एंड स्नो स्लाइड ऑफ देम। क्यों, क्योंकि बारिश हो या फिर जो बर्फ़ वगैरह पड़े तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, इकट्ठी ना हो। अगर फैला हुआ होगा तो बर्फ़ जो इकट्ठी हो जाएगी। एनिमल्स जो होती है वहाँ की उनकी चमड़ी बहुत जो थिक होती है, क्योंकि वहाँ जो ठंडा मौसम रहता है, इसलिए वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं कोल्ड से। जैसे स्नो लेपर्ड है एग्जांपल, पाइन्स, माउंटेन गॉड्स, याक, शीप्स वगैरह, ये सब आपको माउंटेन रीजन में दिखाई देंगे। ये उनके हैबिटेट हैं और इस तरह से वो अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में आते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड पे भी आपको बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट स्पीसीज पाए जाएंगे आपको। द लाइट ब्राउन कलर ऑफ द लॉइन, जो लाइट ब्राउन कलर होता है लॉइन का, वो हेल्प करता है ग्रासलैंड में क्या कहते हैं, हाइड होने में, छिपने में। एंड द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग क्लोज हेल्प द कैप्चर द प्रे। डज द स्ट्रॉन्ग टीथ जो होते हैं टू ईट प्लांट स्टेम्स, ऑल्सो इट्स लॉन्ग ईयर्स हेल्प करते हैं लिसन करने में, प्रेडेटर मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स होते हैं लिविंग इन दिस एनिमल्स हैबिटेट्स, कौन कौन से होते हैं हैबिटेट्स में रहने वाले जानवर, जिराफ हो गए, लॉयंस हो गए, एलिफेंट हो गए, जो कि आपको ग्रासलैंड में दिखाई देंगे। रेन फॉरेस्ट, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ भी ये भी एक हैबिटेट है, यहाँ पे स्पीसीज रहती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। द हैबिटेट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन, बहुत सारी बारिश यहाँ पे आपको ज़्यादातर दिखाई देगी। एंड हेंस इज रिच इन एनिमल्स लाइफ, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स लाइफ ज़्यादा आपको दिखाई देगी। मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर, यहाँ पे ज़्यादातर आपको एनिमल दिखाई देंगे। द क्लाइमेट इज़ हॉट, यहाँ क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड नज़र आता है। एंड एनिमल्स हैव टू लर्न टू एडप्ट टू सर्वाइव, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होते हैं, एनिमल जो सर्वाइव करना सीख जाते हैं। ऐसे पोलर रीजन होता है, यहाँ पे ग्लेशियर, बर्फ़ के पहाड़ जो आपको दिखाई देंगे। दीज हैबिटेट आर वेरी कोल्ड होते हैं, यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। द एनिमल्स आर मोस्टली, यहाँ पे आपको जो एनिमल्स दिखाई देंगे वो ज़्यादातर कार्निवोरस दिखाई देंगे, जो मांस खाने वाले होते हैं। हैव थिक फर, उनकी जो चमड़ी होती है वो थिक होती है, जो उन्हें कोल्ड से बचा के रखती है। सम ब्लेंड इन आइस एंड सम में हाइबरनेट, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, मौसम ज़्यादा चेंज हो जाता है तो अपने आप को ये सुला लेते हैं ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो, क्योंकि फूड मिलता नहीं हो उस टाइम पे, तो अपने आप को ये सुला लेते हैं। जैसे कि लिजार्ड वगैरह, छिपकली वगैरह आपको ठंडों में नहीं दिखाई देती, वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेती है कुछ महीने के लिए। एग्जाम्पल, एनिमल्स आर पोलर बियर, रेनडियर, पेंगुइन्स वगैरह पोलर रीजन में आपको दिखाई देंगे। बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट की, यानी कि जलीय आवास के बारे में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स देख लिए, उनके एनिमल्स देखे, अब हम बात करेंगे एक्वेटिक यानी मैराइन एनिमल्स के बारे में, मैराइन हैबिटेट के बारे में। मैराइन हैबिटेट कंप्राइज ओशियन, सीज, लैंड पॉइंट वगैरह, सॉल्ट वाटर, ये सब में जो क्या होते हैं स्पीसीज ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर होम टू अ वाइड ऑफ वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स, के लिए होम है, ठीक है। लाइक द मोस्ट पार्ट ऑफ द फिश पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती हैं। मैराइन क्रिएचर फाउंड, जैसे कि स्टोरीज वेयर रिवर्स एंड ओशियंस मीट्स,
होते हैं, वेयर वाटर इज सॉल्टी होता है। मेराइन मेमल्स लाइक वेल्स माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस इन ऑर्डर टू कॉप द टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, अपने आप को उसके लिए जब जरा सा मौसम चेंज होता है तो वेल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, इसे माइग्रेशन बोलते हैं, ताकि वो जो एडप्ट कर सकें। ओशियंस महासागर मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी होती हैं, गिल्स के थ्रू भी अपने आप को क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं, जिसके थ्रू वो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे ऑक्टोपस हो गए, डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी तो नहीं होती, सो डैट दे डीप इन ओशियन लुक, इसलिए वो ओशन के डीप में रहते हैं। वेल्स हो गई हैव ब्लो होल्स होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ गिल्स, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, बाहर आके सांस लेती हैं। देम टू ब्रीथ ईजिली व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्रेश वाटर हैबिटेट भी बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड जो क्या होते हैं, साफ पानी जो होते हैं, वो भी वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको नजर आएंगे। 3% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज अकाउंटेड एज फ्रेश वाटर बट स्टिल वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज आर फाउंड हेयर। कोस्टल हैबिटेट आपको दिखाई देंगे, जो नदी का किनारा जो होता है, हैबिटेट वेयर द लैंड मीट्स द सी बीचेस, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज आपको यहाँ दिखाई देंगे, जैसे मैनग्रोव ट्रीज वगैरह होते हैं। कोस्टल प्लांट्स लाइक seaweed attached to the rocky firmly so that they are not swayed the waves। हम बात करेंगे एक्लीमेटाइजेशन ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द सराउंडिंग्स में जब बहुत सारे चेंजेस आपको नजर आते हैं, ऑर्गेनिज्म एडप्ट करते हैं थ्रू देम बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस, अपने आप में थोड़े थोड़े चेंजेस हम लेके आते हैं इन द बॉडी ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से टाइम। जैसे कि अभी गर्मी है तो हम स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनते, लेकिन ठंड आ जाएंगे तो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्वेटर वगैरह है, जैकेट वगैरह है, इनर वगैरह, ये सारी चीज़ निकाल लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, हैबिटेट्स के थ्रू अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा सा सराउंडिंग जो है थोड़ी सी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू द, जैसे कि आपको दिखाई देगा बॉडी में, व्हेन वी ट्रेवल प्लेन्स टू द माउंटेन्स पे जब आप चढ़ते हैं तो बॉडी को क्या होता है, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस दिखाई देती हैं, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसी एडजस्टमेंट को हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। तो ये था प्यारा सा चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप जो कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।